कहाँ गए जावेद? आप जावेद साहब? जावेद साहब का सवाल है, मेरठ से हैं, कि रास्ते में कितना मिला? 1000 रुपया मिल गया, तो उसको क्या करें? तो देखें, इस तरीक़े से रास्ते में पैसा मिल जाए या कोई सामान मिल जाए या ज़ेवर मिल जाए तो उसे लुक़ता बोलते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में उसे लुक़ता बोलते हैं। लुक़ता के माना पड़ी हुई चीज़ जो इंसान को मिल जाती है। तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका शरई हुक्म ये है कि पहले तो ये कि उसके जो मालिक हो उसको तलाश करें, ना मिले तो उसके लिए ऐलान करवाए, जहाँ अपने बस में जो हो सके वो करें। फिर भी ना मिले तो 1 साल तक ये काम करें, 1 साल तक इंतज़ार करें, और वो आ जाता है तो उसे हवाले कर दें। और 1 साल के बाद नहीं आता है तो फिर किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को दे दें। लेकिन फिर उसके बाद अगर वो आ जाता है देने के बाद और वो आपसे मुतालबा करता है तो फिर आपको अपने पास से देना होगा। ये लुक़ते का हुक्म है। बात समझ में आ रही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान मधुबनी बिहार से। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं ख़ुद अपना निकाह 2 गवाह के साथ पढ़ सकता हूँ? देखें, निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। किसी ने खुतबा नहीं पढ़ा, मियाँ हैं, बीवी, शौहर बीवी और 2 गवाह मौजूद हैं, ठीक है। शौहर ने कहा मैंने तुमसे निकाह किया, बीवी ने कहा मैंने कबूल किया, निकाह हो जाएगा। सुन्नत ये है कि खुतबा पढ़ ले, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या है। शरीयत ने निकाह को इतना आसान कि हाँ 2 गवाह होने चाहिए। ज़िना छुप करके होता है और निकाह अलल ऐलान होता है। इसलिए इमाम मालिक के नज़दीक ऐलान वाजिब है। हमारे नज़दीक अगरचे ऐलान वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐलान करना, छुआरा वगैरह जो तक़सीम किया जाता है वो इसीलिए है ताकि ज़िना और निकाह के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर हो जाए कि ज़िना छुप करके कमरे में किया जाता है, कोई ना जाने, और निकाह सबके सामने होता है। एक साहब सवाल करते हैं, मोहम्मद फ़ुरक़ान बिहार से, जब मैं बाथरूम में रहूं और हमें छींक आ जाए तो क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें या फिर मन में पढ़ लें या फिर ख़ामोश रहें? देखें फ़ुरक़ान साहब, बैतुल ख़ला के आदाब में से ये है कि इंसान उस वक्त कलाम ना करे, ज़िक्र ना करे, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब ना दे, छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, इसलिए कि वो गंदगी है, नजासत की जगह है, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र ना करे। ये बैतुल ख़ला के आदाब में से। इसलिए बैतुल ख़ला में अगर छींक आ जाए तो ऐसी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना है। ये आपने जो भेजा है एक पोस्ट गुल भाई, और मौजूदा ज़माने में पैदल हज वाली, इस सिलसिले में देखिए एक फ़तवा, बिल्कुल ताज़ा तरीन फ़्रेश फ़तवा आ चुका है हिंदुस्तान के सबसे मुअतबर इदारा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद का। वो मैं ख़ुद पढ़ करके नकल कर देता हूँ, उसको अलग से करके शाये कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस सिलसिले में सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एक साहब के पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने की बात नहीं है, मसला ये है कि शहाब साहब से मेरा कोई ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है। मसला ये है कि जब कोई काम इस तरह का करता है तो लोग फिर उसे इस्लाम का जुज़ समझ लेते हैं, वो एक मसला बन जाता है। उस मसले का जवाब देना ज़रूरी होता है, समझ में आया? उसको इस्लाम का एक जुज़ बना करके देखा जाता है। अब बहुत से लोग होंगे जो फिर उसी तरीक़े पर चलने को फ़ख्र समझेंगे और सवाब की चीज़ समझेंगे। शहाब साहब का ज़ाती क्या मसला है भाई, उनकी नीयत और अल्लाह ताला जानते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन ये चूँकि एक मसला बन चुका है तो इस मसले का जवाब देना पूरी उम्मत के लिए ज़रूरी है, इसलिए जवाब दिया जाता है। ये मसला नहीं कि शहाब साहब के पीछे पड़ गए, उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि नई चीज़ को ईजाद कर दिया है, इन्वेंशन हो गया है। अब वो लोगों के जहनों में इस तरह के सवालात आ रहे हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। अब इसका जवाब बेहतर बहुत से मुफ्तियान किराम जो मुअतबर हैं उन्होंने, कल परसों का ये फतवा है उसको मैं पढ़ कर के सुना देता हूँ। सवाल ये मोहम्मद अरीब भोपाल से सवाल किया है इन्होंने
भाई शहाब जो कि पैदल सफ़र हज के लिए निकले हैं, उनके इस अमल के बारे में उलमाए देवबंद की क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा फतवा मैं पढ़कर सुना देता हूँ आप हज़रात, और इसको भी आप उसके साथ लगा दीजिएगा वीडियो के साथ। हामिदा व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अल जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। पैदल हज करने के बारे में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी क़ुद्दिसा सिर्रुहु तहरीर फरमाते हैं। ये मुफ्ती आज़म हिंद थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपने वक्त के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे। वो तहरीर फरमाते हैं, हज की फ़र्ज़ियत के लिए ये शर्त है कि मक्का मुअज़्ज़मा तक सवारी पर पहुँचने के लिए रुपया हो और सफ़र के ज़रूरी मसारिफ़ और वापसी तक अहलो अयाल के नफ़क़ा की रकम भी रखता हो। जिसके पास इतनी रकम न हो कि वह सवारी पर जा सके, उस पर पैदल जाकर हज करना फ़र्ज़ नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं, मगर उसके लिए ये शर्त है कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो, ताकि रास्ते की तकलीफ़ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश न आए, और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो। शर्त है पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो, शोहरत और नामवरी मकसूद न हो। अपने इस फ़ेल को अखबारात और इश्तिहारात के ज़रिए शोहरत देना नाजायज़ है। अपने इस फ़ेल को अखबारात और इश्तिहारात के ज़रिए या फ़ेसबुक पर डाल करके या फिर उस पर यूट्यूब पर डाल करके रोज़ाना अपलोड करना कि हम हज के लिए जा रहे हैं, देखो देखो हमारे साथ कितने लोग जा रहे हैं, ये नाजायज़ है कि इसमें सिवाय शोहरत के और कोई फ़ायदा नहीं, एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। जिन बुज़ुर्गों ने ऐसे काम किए हैं उन्होंने हत्तल इम्कान छुपाने की सही की है। चुनांचे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उन्होंने पैदल सफ़र किया, लेकिन ये कब मालूम चल रहा है? जब मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मालूम था आपको? उन्होंने इतना छुपा करके अपना हज किया। तो जिन बुज़ुर्गों के बारे में इस तरह की बातें आती भी हैं तो उन्होंने हत्तल इम्कान छुपाने की कोशिश की है, और इसकी गरज़ भी रियाज़त और कहरे नफ्स है, ना कि इत्तिबाए सुन्नत। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पैदल हज किया है, ना पैदल हज करने की तरगीब दी है। बल्कि एक औरत ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करूँगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया था, मुरूहा फ़तरकब, उससे कहो कि सवारी पर सवार हो जाए। नीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुश्वार और मशक्क़त के काम इख्तियार करने से मना फ़रमाया है। खुदू मिनल आमाली मा तुतीक़ून फ़इन्नल्लाह ला यमिल्लु हत्ता तमिल्लु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। यानी आमाल में जिसकी तुमको ताकत हो वो काम करो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। ये सही है कि अल्लाह ताला ने नफ्स की वसाअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, इसीलिए उमूर शाक़ा फ़र्ज़ नहीं फ़रमाए, लेकिन किसी ख़ास मसलहत दीनिया से नफ्स को मक़हूर करने और रियाज़त की नीयत से कोई दुश्वार बात कोई शख्स इख्तियार करे तो बशर्ते कि वो रिया और शोहरत और नामवरी और मकबूलियत की नीयत से पाक हो तो जायज़ है, मगर इसको तरीक़े सुन्नत और अफजल न समझा जाए, क्योंकि अफजल वही अम्र है जो पूरे शौक़ रग़बत और निशात से हो, खा थोड़ा हो। लियुसल्ली अहदुकुम निशाता का हुक्म इसी पर शाहिद है। बुज़ुर्गों के प्यादा सफ़र हज को दलील बनाना भी दुरुस्त नहीं है कि उन जैसा खुलूस सफ़ाए क़ल्ब भी मुयस्सर नहीं। दूसरे उनके ये अफ़आल मसालिह मखसूसा पर बतौर रियाज़त मबनी थे, न ये कि जाद्दे मसलूका फ़िद्दीन यही था। किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 349 और 50। ये लिखा है उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ैनुल इस्लाम साहब कासमी ने, जो दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, और इसी तरीक़े से इस पर दस्तखत है मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब की, जो इस वक्त के सदर मुफ्ती हैं, और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब बुलंदशहरी दामत बरकातुहुम की। इन हज़रात ने यह फ़तवा भी ताज़ा शाये किया है हिंदुस्तान के ताज़ा तरीन सवाल के जवाब में। इसको कसरत से शाये करें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत के ऊपर गामज़न रखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। महज़ जज्बात में आकर के और
कोई कदम उठा लेना इसका नाम दीन नहीं होता है, बल्कि शरीयत व सुन्नत के मुताबिक चलना, अपने आप को कंट्रोल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना, इसका नाम है दीन और शरीयत। अल्लाह हम सब को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और ईमान पर हम सब का खात्मा अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, इस्लाम के अंदर कोई भी तारीख़ या कोई भी दिन मनहूस नहीं है। ये जो नज़रिया है, ये जो सोच है, ये गैरों से हमारे यहाँ आई है। जैसे उनको जब शादी रखना होता है, शादी की तारीख़, तो पंडित के पास जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं कि देखिए फ़लाँ दिन शुभ नहीं है। शुभ? अच्छा, तो फ़लाँ दूसरे दिन देखें, हाँ इस दिन है, ये दिन शुभ पड़ रहा है। ऐसा इस्लाम में नहीं। इस्लाम में हर दिन शुभ है, कोई भी दिन मनहूस नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए सारे अय्याम। ये जो सोच है, बाकायदा मेरे पास भी एक साहब है, ज़रा बताइए कि कौन लड़कियां की शादी है, कौन सा दिन रखें जो बढ़िया वाला हो। मैंने कहा सारे दिन बढ़िया हैं, सारे दिन अच्छे हैं, कोई भी दिन मनहूस नहीं है, सारे दिन अच्छे हैं। तो ये जो हमारे दरमियान ये जो फ़िक्र पनप रही है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे दिन अच्छे हैं। सफ़र को भी लोग मनहूस समझते थे, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र को मनहूस समझना ये जायज़ नहीं है, इस्लाम की रिवायत नहीं है, इस्लामी तरीक़ा नहीं है जो लोग सफ़र को मनहूस समझते थे। समझ में आया? मुहर्रम के महीने को बहुत से लोग मनहूस समझते हैं, या इसके अंदर शादी ब्याह नहीं करते हैं, ये उनका अपना अमल है, लेकिन शरीयत से ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दिन या कोई भी महीना ऐसा नहीं है। अगर आप यही देखें कि इस दिन उनकी शहादत हुई है, तो इस दिन ये हुआ है, तो फिर आप याद रखें पूरे साल का कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा। पूरे साल का कोई भी आप दिन लेकर के आएँ, मैं आपको बताऊंगा उस दिन किसी न किसी सहाबी की शहादत हुई है, किसी न किसी अल्लाह वाले की वफ़ात हुई है, किसी न किसी जर्नेल की शहादत हुई है। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा। अभी 18 ज़ुल्हिज्जा गुज़रा है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बेदर्दी से शहीद किया गया। कुरान करीम पढ़ रहे थे और उनको शहीद कर दिया गया। कुरान करीम के ऊपर उनके खून के क़तरे गिरे, 40 दिन तक उनके ऊपर जो है पानी बंद कर दिया गया। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने बीर रूमा ख़रीद करके पूरे मदीने वालों को पानी पिलाया था। जब मुसलमान मदीना आए तो वहाँ का पानी उनको रास नहीं आता था, बहुत खारा पानी था। बीर रूमा एक कुआं था, उसका नाम था बीर रूमा। उसका पानी इतना शीरीं, इतना मीठा पानी था कि बस उसको पीजिए तो बस मज़ा ही आ जाए उसको। और एक यहूदी का कुआं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बीर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे? हज़रत उस्मान गनी ने कहा, मैं ख़रीदूँगा। गए यहूदी के पास, यहूदी का मैं बेचूँगा ही नहीं, मैं बेचूँगा ही नहीं। कहा कि बेच दे, पैसा ले ले, मुँह मोला पैसा। कहा कि नहीं मुझे बेचना ही नहीं है। और वो खूब महंगा पानी बेचता था, 1-1 लीटर पानी खूब महंगा बेचता था, खूब कमाता था वो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए बेच दो, दूसरा दिन तुम्हारा रहेगा। यानी एक दिन मेरा रहेगा, आधा मुझे बेच दो, आधा कुआं। कि आधा कैसे बेचने? कि एक दिन हम पानी निकालेंगे और एक दिन तुम निकालना। उसके दिमाग में आया कि यार कुआं तो अपनी मिल्कियत में रहेगा और पैसा भी मिल रहा है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा कीमत लगाया। 35,000 दिरहम या 25,000 दिरहम, ये दोनों में मुझे शुबा हो रहा है, 25,000 दिरहम या 5। लेकिन आज के दौर में जानते हैं इतना करोड़ बनेगा, ये कई करोड़ रुपया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात पक्की कर ली और वो कुआं ख़रीद लिया। और जिस दिन उनकी बारी थी, मदीने में ऐलान कर दिया, जाओ पानी निकालो। अब भाई सब लोग पहुँचे। जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी थी, सब ने पानी लेकर के अपने घर में भर लिया। दूसरे दिन यहूदी आकर के कुएँ पे बैठा, अपना गोलक वोलक ले करके, आओ पानी लो। कोई आ ही नहीं रहा पानी लेने। देखा सुबह से शाम तक कोई पानी लेने नहीं आ रहा है। क्यों? सारे लोगों ने कल पानी निकाल लिया, अब तुझसे कौन पानी लेगा? फ्री में पानी मिल रहा है।
तो उसने कहा हज़रत उस्मान गनी से, अरे भैया आधा और ले लो, आधा भी भेज दिया। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कुआँ ख़रीद करके पूरे मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया, पूरे मदीने वालों को पानी पिलाया। लेकिन एक वो वक्त आया कि उन खवारिज ने और उन लोगों ने जिन्होंने बगावत किया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पानी पीना हराम कर दिया, एक ख़तरा पानी उनको नहीं दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेकर जा रहे थे मटके के अंदर, उस मटके को तीर से मार करके उसका पानी गिरा दिया गया, नहीं पानी पीने दिया गया और बेदर्दी से शहीद कर दिया गया हज़रत उस्मान गनी। तो फिर कोई ज़ुल्हिज्जा में निकाह ना करे? कितना मैं आपको बताऊं, पूरे साल का कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल में हुई है, फिर निकाह मत कीजिए रबीउल अव्वल में। कोई महीना नहीं बचेगा, कोई दिन नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सिर्फ शहादत जो है ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। शहादत तो मतलूब व मकसूद मोमिन है, समझ में आया? ये कोई रोने की बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह तो मुझे शहादत के अंदर मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीली वजअल मौती बिबलदी रसूली। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और मुझे अपने नबी के शहर की मौत अता फरमा। चुनांचे अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बरछा मारा यहूदी ने, जो ग़ुलाम था अबू लूलू ने, और शहीद हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसी ज़ख्म से उनका इंतकाल हुआ, शहादत की मौत हुई और बलद रसूल मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल फरमा ली। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें जो लोग सोच रखते हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका अपना बनाया हुआ दीन है। समझ में आया? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दीन कोई जज्बात का नाम नहीं है कि हमारे दिल में बस एक जज्बा उठा और हमने शुरू कर दिया तो दीन बन गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो दीन जो है अल्लाह ने कामिल व मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम नेमती, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया है। इसलिए इसके अंदर कोई कमी और बेशी नहीं है, वरना तो दीगर मज़ाहिब की तरह इस दीन का भी कबाड़ा बन चुका होता। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ने इसके ज़बर ज़ेर की हिफाजत फरमाई है। कुरान करीम में ना तो कोई तगय्युर हुआ है ना इस्लाम के अंदर, और अगर कोई आएगा करने वाला तो अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा फरमाए हैं, अल्लाह ने वो मुहद्दिसीन पैदा फरमाए हैं जो उनकी जहालत को उम्मत के सामने वाज़ेह फरमा देंगे। ये इस्लाम की खूबसूरती, और क़यामत तक अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और कोई सवाल? जी अब तो बाद में करवा देंगे, बहुत ज़्यादा वक्त हो जाए। अभी हाफिज़ मुमताज़ साहब के रहना है यादत के, ठीक है, इंशाल्लाह शाम को करवा देंगे। और शाम को वो तफसीर होगी, ये ना सोचें कि सीढ़ी लगी हुई है, अब हम लोग चढ़ कर के आ रहे हैं, आप लोग तो माशाल्लाह जवान हैं और दादा लोग भी जवान हैं, तब क्या माशाल्लाह। इसलिए आइए तफसीर होगी इंशाल्लाह, दरस हदीस होगा। दुआ पढ़ लें फिर से, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।